हाय दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर 5, प्रैक्टिस नंबर 4 जो हमारे जीके के क्वेश्चन से संबंधित है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, PYQ। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिका की खोज की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने कोशिका सेल पहली बार खोज की। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इन्होंने पेड़ की छाल से प्राप्त किया, कॉर्क में देखा गया। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। लीeuwenhoek 1674 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने पानी में जीवंत कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की, जब पुरनकजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की नामकरण किया। खोज का सिद्धांत दिया स्लाइडन एवं स्वान ने। सभी पौधे जानवर कोशिका के बने होते हैं। जीवन की मूल इकाई है कोशिका। स्लाइडन स्वान ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया। सेकंड प्रश्न है, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन सा सही है? पहला है, निलंबन एक विषम मिश्रण है, ये सही है। दूसरा है, निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। मिश्रण कहलाता है विभिन्न पदार्थों का संयोजन अर्थात आपस में मिलाना मिश्रण कहलाता है। जैसे पीतल का Cu कॉपर प्लस Zn जिंक से मिलकर बना होता है। कांस बना होता है कॉपर प्लस Sn से मिलकर बना होता है। समांगी मिश्रण कहलाता है संगठन एक समान होता है। इसमें विलयन ठोस गैस हवा का विलयन कहलाता है समांगी मिश्रण। भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है। कण का आकार होता है 1 nm से छोटा होता है, 1 nm से बड़ा होता है। विषमांगी मिश्रण ऐसा संगठन जिसमें पदार्थ एक समान न होकर परस्पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इनमें अणु का आकार होता है 10 nm से बड़ा होता है। टनल प्रवाह, जब प्रकाश की किरण को कोलाइट से गुजारा जाता है तो कोलाइट के कारण प्रकाश की किरण को बिखेर देते हैं और हम इस विलयन में प्रकाश को मार्ग देख सकते हैं। इसे हम टनल प्रवाह कहते हैं। ब्राउनी गति सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इन्होंने 1831 में केंद्र की खोज की थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के माध्यम से एक नाटक को व्यक्त करता है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिपुरी भाषा में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। यह भगवान विष्णु को दर्शाता है। इसे जादूगरों का नृत्य भी कहा जाता है। सुंदर नृत्य भगवान विष्णु से संबंधित है। मोहिनी शब्द संबंधित है महिला द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य। मोहिनीअट्टम में प्राचीन ग्रंथ के संबंध में व्यवहारमाला प्राचीन पाठ है। इसमें इसका वर्णन है। मोहिनीअट्टम से संबंधित है गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर और जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, कल्याणी कुट्टी अम्मा। यह सभी मोहिनीअट्टम से संबंधित है।
था प्रश्न बिल्लू पट्टू, जहाँ कलाकार बिल्लू या धनुष को धनुष को मुख्य वाद्य के रूप में लेकर माध्यम से कहानी सुनाता एक लोक नृत्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, पाइका, फगुआ, मंडोरी, डोमकच। कर्मा, पाइका, फगुआ, मंडोरी, डोमकच। तमिलनाडु के हैं कोलाट्टम, कुंडरायम्मा, चिलम्बायम, कुम्मी, कोलियाहम, कावड़ी और देवारहम। तेलंगाना के लंबाड़ी, बोनालू, धीमसा, माधुरी, गुस्साड़ी। यह तेलंगाना से संबंधित है। कर्मा किसी उत्सव इस नृत्य के दौरान कदम वृक्ष की पूजा की जाती है। और जनजाति के द्वारा किया जाने वाला है। पाइका यह मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। सदा समुदाय द्वारा भी किया जाता है। यह एक पारंपरिक नृत्य है। मुंदरी मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। जो मेरे सदन का लोक नृत्य छऊ मार्शल नृत्य है। यह 3 प्रकार का होता है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड में और मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है। संथाली जीका दशहन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल जनजाति द्वारा अक्टूबर में प्रदर्शन किया जाता है। हंटर नृत्य शिकार की तैयारी को दर्शाता है। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का त्योहार है जो फसल के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है, 10 दिनों तक चलता है और इसमें सर्प नौका दौड़ आदि शामिल है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओणम, जो 10 दिनों तक चलता है, फसल उत्सव है। केरल त्रिशूलपुरम, विशु, निशागांधी, थय्यम, पेनकनी, बल्लम मल्ली, बोटरेस, मकर विलक्कू, अट्टूगन, पोंगल, ओणम। यह सभी केरल से लोक नृत्य हैं, त्योहार हैं जो केरल मनाए जाते हैं। लाठी मार्शल नृत्य लाठी पंजाब पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गटका पंजाब में मनाया जाता है। सिलम्बम तमिलनाडु में। सरता सरक गंगटा मणिपुर का मार्शल नृत्य है। और कल्लारी पैट्टू केरल का मार्शल नृत्य है। थोंडा हिमाचल प्रदेश का मार्शल नृत्य है। इनबुआन मिजोरम का मार्शल नृत्य है। पूरी खंडा बिहार का लोक मार्शल नृत्य है। मास्तो एंडा वाराणसी का है। मदनी खेल महाराष्ट्र। मलखम्ब एमपी का। 6वां प्रश्न है तीन बार की ओलंपिक पीटी उषा ने 4 स्पर्धाओं 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर बाद दौड़ और 4x4 मतलब 1600 रिले में एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सियोल 1986। पीटी उषा इन्हें पारियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हैरी बक एवं आर्थर हॉलन ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। एशियाई खेल एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा खेला जाता है। सबसे पहले अधिक बार मेजबानी की थाईलैंड ने और इसके बाद दक्षिण कोरिया ने 3 बार, जबकि थाईलैंड ने 4 बार मेजबानी की। एशियाई खेल की फर्स्ट मेजबानी की थी 1951 में भारत ने और फिर उसके बाद 1982 में 9वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की थी। 2022 में की हांगझाओ चीन ने, 2026 में नागोया जापान को करना है, 2030 को दोहा कतर में खेले जाएंगे। 7वां प्रश्न है 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को द्वारा की गई। इसका आंसर है WC प्लाउडेन के द्वारा 1881 की जनगणना की गई थी। इस समय गवर्नर जनरल थे रिपन। जनगणना को विस्तार इतिहास
फर्स्ट जनगणना 1872 में मेयो के द्वारा की गई थी, जो गवर्नर थे 1869 से 1872। यह अपूर्ण जनगणना थी। रिपन 1884 पहली पूर्ण जनगणना। 1881 जनगणना आयोग थे WC प्लाइडेन। किसी भी शहर की पहली जनगणना 1830 में हेनरी बाल्टर के द्वारा की गई थी। शहर का नाम था ढाका, जो बांग्लादेश में स्थित है, वर्तमान राजधानी है। भारतीय जनगणना के जनक कहते हैं हेनरी बाल्टर को। हर 10 साल बाद जनगणना होती है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। नवीनतम जनगणना 2011 से 2021। अनुच्छेद 82 के में परिसीमन के आयोग के बारे में बताया गया है। जनगणना का संचालन प्राधिकरण भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना के आयुक्त मोहा। 2011 की जनगणना रजिस्ट्रार जनरल थे CM चंद्रमौली, वर्तमान में MK नारायण हैं। धैर्य इसका वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का सदवाक्य था। इसमें कैंसर राज्य एवं कैंसर प्रदेशों की संख्या थी 35, जिलों की संख्या थी 640। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। एक था मकान सूचीकरण के आधार पर, जनसंख्या गणना के आधार पर। यह अप्रैल सितंबर 2010 में हुई थी। 19 से 28 फरवरी 2011 में। 8वां प्रश्न, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी राशि जमा करनी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर C 250 रुपये। सुकन्या समृद्धि योजना अधिकतम रुपये कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए और लॉन्च हुआ था जनवरी 2015 में। इसका सदवाक्य था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक भाग है। हरियाणा के पानीपत से शुरुआत की गई थी इसकी। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? इसका आंसर है एक्रोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी कहलाता है ऋतु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान। एथोलॉजी कहलाता है पशु व्यवहार का अध्ययन। 10वां प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियां में दरवाजे थे जो संभवतः रात में बंद कर दिए जाते थे ताकि आवारा या नकारात्मक तत्व उस रास्ते में प्रवेश न कर सकें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते थे। विशाल नगार मिला है मोहनजोदड़ो में मिला और मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। यह आयताकार बना हुआ था, 11.8 मीटर लंबा तथा 7.7 मीटर चौड़ा होता था। मोटरी और जिप्सम का उपयोग करके जलरोधी बनाया गया। विशाल अन्नागार देखा गया, अन्न की कोठरी भी कहा जाता है। यह हड़प्पा में भी देखा गया था। हड़प्पा का अन्नागार 12 अन्नागार पाए गए, 6 अन्नागार की 2 पंक्तियां। धर्म प्रथा टेराकोटा की मादा मूर्ति मिली है जिसमें भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा है, पृथ्वी की पूजा करते हुए देवी के रूप में। यूनिकॉर्न एक सींग वाला जानवर भी देखा गया है। लिंग शिव के प्रतीक के रूप में पूजी जाने वाली शंखोकार पत्थर की वस्तुएं। प्राचीन शिव मोहर पशुपति के नाम से जाना जाता है। मूर्ति नृत्य करती हुई लकड़ी त्रिभंग मुद्रा में। यदि आपको नोट चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद।